नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और ये वक्त IBC 24 पर होता है आपके सबसे चहीते और नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो मेगा मॉर्निंग का, जिसमें मैं रश्क गौरी मॉर्निंग की हर एक खबर से आपको अपडेट करूंगी, क्योंकि सवाल आपका है शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग, अफगानिस्तान के हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा। पाकिस्तान ने भी काबुल कंधार में की एयर स्ट्राइक, मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी। दो दिवसीय इजरायल दौरे के बाद भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच हुए 27 MOU और एग्रीमेंट, ड्रोन से लेकर AI वाली पढ़ाई तक की हुई बातचीत। दिल्ली के JNU में UGC नियमों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी। कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स। भोपाल में साध्वी रंजना और शिष्यों पर बदमाशों ने किया हमला। सरेराह कार में की जमकर तोड़फोड़, साध्वी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी। उड़ीसा के कंधमाल में 22 लाख के इनामी नक्सली अन्वेष की हत्या। नक्सली लीडर सुक्रू ने हत्या कर शव को दफनाया। पुलिस के सामने करने वाला था सरेंडर। मैहर में मृत गौवंश के साथ बेरहमी, गाय के शव को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा गया। वीडियो हुआ वायरल, लोगों में आक्रोश, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। इंदौर में कबाड़ की दुकान से गैस रिसाव, 3 से 4 लोगों को आंखों में जलन और वॉमिट की शिकायत, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में रील बनाकर दहशत फैलाने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। सोशल मीडिया पर चाकू के साथ वीडियो किया था पोस्ट। युवक ने कान पकड़कर मांगी माफी। सागर में बीच बाजार बदमाशों ने युवक को मारा कटर। लोगों ने की बदमाश की जमकर पिटाई, पुलिस के हवाले किया। और उड़ीसा के कोरापुट में नशे का सामान तैयार करने वाले डिपो का हुआ खुलासा। 200 करोड़ का हशीश तेल और 5 करोड़ का गांजा जब्त। 2 पैडलर भी गिरफ्तार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ। इस वक्त आपको बताते चले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में इस वक्त एयर स्ट्राइक की है। काबुल में धमाके, मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी गुरुवार देर रात को की गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से हमला किया। 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अफगानिस्तान ने इस बात का दावा किया 2 फरवरी को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर इस वक्त युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और यहाँ पे पक्तिया में एयर स्ट्राइक करते हुए तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। तालिबान ने हमले की पुष्टि की है, लेकिन हताहतों की जानकारी साझा नहीं की। और इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला बोल दिया। कुनार प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे जाने का दावा भी किया गया है। अफगान सरकार का दावा तो यह है कि 13 पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को लौटा दिया गया है और पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और साथ ही 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। सीमा पर युद्ध है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला किया गया। तो वहीं कुनार प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 जवानों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। आपको बताते चले कि इस दौरान अफगान सरकार ये दावा कर रही है कि 13 पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पाकिस्तान को लौटा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर के साथ ही ऐसी 19 चौकियां हैं
जिस पर अफगान की सेना ने कब्जा किया है। रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में स्थित एक इस्पात सेंटर में फायरिंग किए जाने की वारदात सामने आई है। एफजेड इस्पात सेंटर में शराब के नशे में एक शख्स अपने साथी के साथ पहुंचा और अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करते हुए संचालिका को धमकी देने लगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला ये शख्स अपने साथी के साथ इस्पात सेंटर पहुंचा हुआ था। इसने संचालिका से मसाज कराए जाने की बात कही, लेकिन इस्पात सेंटर बंद होने जा रहा था। सभी कर्मचारी जा चुके थे और ऐसे में संचालिका ने अगले दिन आने के लिए कहा, लेकिन नशे में धुत आरोपी भड़क गया, गाली गलौज शुरू कर दी और इसी दौरान उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। गोली टेबल पर जा धंसी। फायरिंग की आवाज सुनकर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे भिंड से, जहां पर भिंड में पैसे के लेन देन में दो पक्षों में विवाद का मामला निकल के सामने आया। दोनों पक्षों में जोरदार लाठी डंडे चले हैं, फावड़े तक चलाया गया है। इसके साथ ही 2 महिलाएं, 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। एक ही परिवार के ये युवक युवती बताए जाते हैं जो घायल हैं। इसके साथ ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी पर पुलिस भी पहुंची हुई है, जहां पर पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंदौर से, जहां पर इंदौर में बदमाशों ने गाड़ियों और घरों में जमकर पत्थर फेंके हैं। पत्थर फेंकते हुए बदमाश का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सीसीटीवी कैमरे में ये बदमाश कैद हुए हैं। मामले की जांच पड़ताल पुलिस के जरिए की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के भोलेनाथ कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इंदौर से बदमाशों ने गाड़ियों को एक बार फिर से निशाना बनाया, गाड़ियों और घरों में पत्थर फेंके हैं। पत्थर फेंकते हुए बदमाश मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। पुलिस ने इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के भोलेनाथ कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सागर शहर में एक बार फिर से बीच बाजार यहां पे कटरबाजी की वारदात को अंजाम दिया है। भीड़ वाले इलाके में कटरबाजी की घटना एक बार फिर से सामने आई, जिसके चलते यहां पे पूरी कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती बाजार इलाके में मामूली विवाद यहां पे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक युवक अपने साथियों के साथ बाजार आया हुआ था। इसी दौरान रास्ते में उसकी दूसरे युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। हाथापाई तक ये नौबत आन पड़ी। आरोपी युवक ने जेब से रेडियम कटर निकालकर दूसरे युवक की पीठ पर हमला बोल दिया। घटना के समय मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस को जानकारी दी गई और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंदौर से, जहां पर इंदौर में युवक ने चाकू के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने कान पकड़कर माफी मांगते हुए दोबारा से इस तरह की गलती ना किए जाने का जिक्र किया है। तुकोगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि लोग हथियारों के साथ फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनको जो उनके वीडियोस हैं, उनके जो फ़ोटो हैं, उस पर रीच अच्छी आए, व्यूज़ अच्छे आए, लाइक कमेंट की वजह से इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें आए दिन देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे रीलबाजों पर पुलिस की जो नज़र है वो बनी हुई है। जो मैंने रील इंस्टाग्राम पर चाकू की वीडियो डाली थी, वो मैंने चाकू पुलिस प्रशासन को दे दिया है और आइंदा में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं पुलिस प्रशासन से और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
जो मैंने रील इंस्टाग्राम पर चाकू की वीडियो डाली थी वो मैंने चाकू पुलिस प्रशासन को दे दिया है और आइंदा में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं पुलिस प्रशासन से और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने रील इंस्टाग्राम पर चाकू की वीडियो डाली थी वो मैंने चाकू पुलिस प्रशासन को दे दिया है और आइंदा में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। खबर इंदौर से ही देखेंगे। आपको बताते चले कि जहां पर इंदौर में कबाड़ी की दुकान में गैस रिसाव की जानकारी निकल कर सामने आई है। इसके साथ ही कबाड़ी में ये जो कबाड़ी है वो गैस सिलेंडर को लेकर आया था और अपनी इस दुकान पर सिलेंडर को काटने का काम कर रहा था। इसी दौरान ये गैस का रिसाव होने लगता है। इस दौरान 3 से 4 लोगों को आंखों में जलन की शिकायत महसूस हुई। जलन उल्टियों के बाद जब इनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो आसपास के लोगों ने इनको अस्पताल में भेजा। इलाज इनका जारी है। फिलहाल स्थिति इस वक्त सामान्य बताई जा रही है। मौके पर कई अधिकारी पहुंचे। फायर फाइटर की टीम ने सिलेंडर को पानी के टैंकर में डाल दिया। रावजी बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गुजरात से, जहां पर गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट में जोरदार बवाल देखने के लिए मिल रहा है। निजी कंपनी के तकरीबन 5000 कर्मचारियों का यह प्रदर्शन है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने गाड़ियों में इस दौरान आग लगा दी है। वर्कर्स ने प्लांट में जमकर तोड़फोड़ की है। रोकने के लिए पुलिस ने इस दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। ये देखिए किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार देख सकते हैं आप। देखने को मिला यहाँ। तो कई चीज़ों का ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि वेतन वृद्धि की जाए और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने इस दौरान प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। चलिए अब बात करेंगे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली में जेएनयू में हिंसक हुए छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पे लगातार जारी है। आपको बताते चले कि स्टूडेंट्स को रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 51 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। यूजीसी नियमों को लेकर ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने की तैयारी में ये सभी छात्र थे। जेएनयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को रोका और फिर ये बवाल होता हुआ नजर आया। भोपाल से खबर, जहां पर पुलिस कंट्रोल चौराहे पर ई रिक्शा चालक ने जोरदार हंगामा काटा है। पुलिसकर्मियों ने रिक्शा चालक को जांच के लिए रोका हुआ था और इसी दौरान रिक्शा चालक की पत्नी ने जहर पी लिया। इलाज के लिए हालांकि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज जारी है। पुलिस पर जबरदस्ती रोककर बदसलूकी किए जाने का आरोप है। घटना के बाद वहां पर जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इस ई रिक्शा चालक को रोका था, वो पुलिसकर्मी भागकर कंट्रोल रूम चले गए। पत्नी के साथ बाजार ये ऑटो चालक जा रहा था जिस वक्त इसको रोका गया। इसका कहना यह है कि अवैध तरीके से रुपयों की मांग की जा रही थी, वसूली का आरोप लगाया। इसी दौरान इसकी पत्नी ने जहर पी लिया। इंदौर से खबर, जहां पर एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। आपको बताते चले कि एक्रोपोलिस से कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान जोरदार विवाद हुआ और प्रदर्शन के दौरान बस पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़ जाते हैं। धक्का मुक्की होती है। धक्का मुक्की के दौरान बस से एक छात्र भी गिर जाता है जो घायल हुआ है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। फीस की लंबित मांगों को लेकर इन सभी छात्रों के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए कि लगातार इन छात्रों का जो प्रदर्शन है वो जारी है।
अब बुलेटिन में नजर डालते सुबह 7 बजे के साथ बड़ी और दूसरी अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर के पोखरण रेंज में आज शाम को वायु शक्ति 2026 का मुख्य आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही महामहिम द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भी भरेंगे। दूसरी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यहां पर पोस्ट बजट वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म और फाइनेंस पर यहां पे प्रधानमंत्री अपने विचारों को रखते हुए नजर आएंगे। तीसरी खबर, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आरोप लगते जा रहे हैं, सुनवाई की मांग यहाँ पे हो रही है, उस पर यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। चौथी खबर, कैबिनेट, अगर हम बात करें तो कर्नाटका कैबिनेट ने रोहित वेमुला बिल के ड्राफ्ट को अब मंजूरी दे दी है। पांचवी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज विभागवार बजट अनुदान मांगों पर विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी। छठवीं खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज 3 रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। बिजली नियामक आयोग, मनरेगा, गौ सेवा आयोग की रिपोर्ट इसमें शामिल बताई जाती है। सातवीं अंतिम खबर, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मुकाबले में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये हैं सुबह 7 बजे के साथ वो खबरें जिनका सीधा जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर होटल के किचन में अचानक से भीषण आग लग जाती है और इस दौरान जो किचन में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। 3 पत्ती पुराना बस स्टैंड के पास का ये होटल बताया जाता है, जहां पर ये घटना घटी है। तो होटल के किचन में अचानक से आग लग गई, भीषण आग लगी और इस दौरान किचन में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका को जाहिर किया गया है। 3 पत्ती पुराना बस स्टैंड के पास की ये होटल बताई जाती है, जहां पर यह घटना हुई है। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा। आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। होटल के किचन में अचानक से आग लगती है और जितना भी सामान है वो जलकर खाक हो गया है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने घर की जो वायरिंग है, बिजली का जो कनेक्शन है, उसको वक्त वक्त पर देखा जाना चाहिए, क्या उसमें मरम्मत की ज़रूरत है। और ISI मार्क की जो चीज़ें हैं उनको ही अपने घरों में इंस्टॉल कराना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम कोई लोकल चीज़ लगा लेते हैं तो उसमें कई तरह की टेक्निकल फॉल्ट आती है और जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। तो चलिए इस वक्त की बिग ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बता दें, जहाँ पर रायबरेली में धर्म के बंधन को तोड़कर एक प्रेमी प्रेमिका ने यहाँ पे शादी कर ली है। मुस्लिम धर्म को छोड़कर नाजिया ने यहाँ पर हिंदू धर्म को अपना लिया है और हिंदू रीति रिवाजों के साथ नाजिया अब मीनाक्षी बन गई हैं। मीनाक्षी बनकर विकास के साथ उन्होंने मंदिर में 7 फेरे लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारियों ने इस विवाह को संपन्न करवाया है और शादी के दौरान दोनों पक्षों के अभिभावक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। मीनाक्षी शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है, विकास मिल एरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहां पर इन दोनों की शादी करवाई गई है। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धर्म के बंधन को तोड़कर ये जो प्रेमी जोड़ा है इसने शादी कर ली है। और ख़ास बात इसमें यह है कि जो प्रेमिका है उसने मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म में वापसी करते हुए यहाँ पे 7 फेरे विकास से लिए हैं।